चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 5 से। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है आकृति में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। यहाँ पर इस वृत्त में ए बी सी डी 4 बिंदु इस प्रकार हैं कि ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए यहाँ पर ए सी और बी डी यह दोनों रेखाएं मिलकर बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही हैं कि कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री, अर्थात कोण बी ई सी यहाँ पर कोण 130 डिग्री का बना है तथा कोण ई सी डी अर्थात ये इतना कोण 20 डिग्री है। कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। कोण बी ए सी अर्थात इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न में दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया है दो कोण, कोण बी ई सी बराबर 130 डिग्री दिया गया है। उसके बाद कोण ई सी डी 20 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें चूंकि इस कोण का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर दो वृत्तखंड है, एक वृत्तखंड ये है और दूसरा वृत्तखंड ये पूरा है। तो इस वृत्तखंड में अगर देखा जाए तो इस जीवा के सापेक्ष दो कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस त्रिभुज में देखें तो इसमें एक कोण दिया गया है। अगर हम इन दोनों कोणों को ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर ये कोण ज्ञात हो जाएगा, तो इस कोण का मान भी पता चल जाएगा क्योंकि यह दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस त्रिभुज में हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस कोण का मान, अर्थात कोण बी ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में हल करेंगे त्रिभुज सी डी ई में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई में। तो इस त्रिभुज में तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारी पूरी एक रेखा है। तो पूरी रेखा पर यहाँ पर देखेंगे ये पूरा इतना कोण 180 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर ये इतना 130 है तो इतना जो है 130 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, अर्थात इस इतने कोण का मान 50 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अर्थात कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी प्लस कोण सी ई डी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर क्योंकि यह दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ पर चूंकि दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं अर्थात 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो वैसे भी अगर कोई रेखा है तो रेखा पर जो पूरा कोण बनता है ये 180 डिग्री का होता है। तो ये रेखा है तो यहाँ पर पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब कोण बी ई सी का मान दिया है 130 डिग्री, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 130 प्लस इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको हम वैसे लिख लेंगे बराबर 180। अब 130 को दाएं तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर कोण सी ई डी का मान आ जाएगा। 180 में से 130 को घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कोण सी ई डी बराबर 180 में से 130 को घटा देंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो ये कोण सी ई डी का मान आ गया 50 डिग्री। अब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तीनों कोण को जोड़ देते हैं। तो इस कोण को लिखेंगे कोण डी सी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण डी सी ई प्लस इस कोण को लिखेंगे कोण सी ई डी प्लस कोण सी ई डी प्लस तीसरे वाले कोण को लिखेंगे सी डी ई। तो कोण सी डी ई इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कोण डी सी ई। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया गया है, इसका मान दिया गया है 20 डिग्री, तो इसके स्थान पर हम 20 रख देंगे प्लस कोण सी ई डी का मान हम लोगों ने 50 डिग्री निकाला है, तो 50 प्लस इस कोण का मान ज्ञात करना है तो इसको हम वैसे लिख लेंगे बराबर 180।
अब इसको हम यहीं पर रोक लेंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 50 20 70 हो जाएगा। 70 को दाएं तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा -70 डिग्री। अब ये हमारा हो जाएगा कोण सी डी ई बराबर हो जाएगा 180 में से 70 जाएगा तो 110 डिग्री बचेगा। अब यहाँ से हमारा चित्र में कोण सी डी ई कोण सी डी ई या कह सकते हैं कोण सी डी बी, यह कोण आ गया हमारा 110 डिग्री। अब ये कोण 110 डिग्री आ गया तो ये कोण भी हमारा 110 डिग्री आएगा। तो यही हमें ज्ञात करना था। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ये कोण बराबर होगा इस कोण के, अर्थात कोण ये वाला कोण बी ए सी, यहाँ पर नीचे लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर होगा कोण इस कोण के। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण सी डी बी के। तो यहाँ से लिखेंगे कोण सी डी ई के। अब यह दोनों कोण बराबर क्यों होगा? तो यहाँ पर कारण लिख देंगे, चूंकि ब्रैकेट के अंदर कारण लिखेंगे। एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर कारण लिख देंगे। अब यहाँ पर कोण सी डी ई का मान हम लोगों ने 110 डिग्री ज्ञात किया है, तो इसके स्थान पर 110 रख देंगे। तो कोण बी ए सी हमारा मिल जाएगा इसके स्थान पर 110 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना था, तो ये हमारा इस कोण का मान पता चल गया। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को 1-2 बार प्रैक्टिस अपने आप से करना है, जिससे आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। तो जितना मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है कक्षा 9 गणित का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।